नमस्कार दोस्तों। मैं प्रदीप चितौड़े से आज के हमारे स्टॉक एनालिसिस सेक्शन में आपका सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज के सेक्शन में हम देखेंगे कौन से स्टॉक हमारे प्रॉफिट बुकिंग के लिए आए थे, कौन सा स्टॉक हमने रिकमेंड किया है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे होने पे हमने कौन सा स्टॉक रिकमेंड किया है जिसमें हमने 5% 10% के लिए हम उसमें एंट्री कर सकते हैं, और उसी के साथ में सुबह 9 से 10 बजे का जो हमारा बैच होता है लाइव मार्केट का, जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के ट्रेड हम एनालिसिस करते हैं। तो आज हमने उसमें कौन सा ट्रेड प्लान किया था उसके बारे में इस सेक्शन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज जो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम जो स्टॉक जाए थे, दो स्टॉक आज हमारे प्रॉफिट बुकिंग के लिए आए हुए, जिसमें पहला जो स्टॉक था वो स्टॉक है अरिहंत कैपिटल, जो हमने फ्राइडे के दिन हमने उसको रिकमेंड किया था 87 82 के रेंज में। अगर वो थोड़ा सा डाउन में आता था तो उसे हम उसे एवरेज करना था। अरिहंत कैपिटल जो हमने फ्राइडे के दिन उसे रिकमेंड किया था 87 82 के रेंज में हम उसे एवरेज करना था। उसका फर्स्ट टारगेट था 95 का और सेकेंड टारगेट है 100 का। तो आज अरिहंत कैपिटल ने उसका फर्स्ट टारगेट गैप अप ओपन होने से 95 का उसने आज हाई दिया। जैसे अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम इस पे अरिहंत कैपिटल में हम एंट्री कर देते तो मोर देन 85 के रेंज में फ्राइडे के दिन अगर हम इसे बाय कर देते तो लगभग 10% की रैली एक दिन में हम इसमें क्या कर सकते थे, बुक कर सकते। आज का इसका जो हाई गया था वो 97 का हाई है, और 87 पे भी हम उसको बाय करके उसको फ्राइडे के दिन हमने उसको छोड़ दिया होता तो हमें 10% मोर देन 10% की रैली हम कैपिटल में क्या कर सकते थे, पिक कर सकते थे, जिसको हमने बीटीएसटी के दौर पे हम इसको 10% के प्रॉफिट से हम इसको क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते थे। दूसरा स्टॉक जो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आया था वो स्टॉक है वर्क, जिसे हमने रिकमेंड किया था लगभग 25 जुलाई को रिकमेंड किया था। लगभग इसको एक महीने पहले हमने इसको रिकमेंड किया था 135 के रेंज में उसे बाय करना था, 125 पे उसे हमें एवरेज करना था, और फर्स्ट टारगेट हमें उसका 150 का लेके चलना था। तो वर्क ने आज जो हाई दिया था लगभग 150 152 का आज उसने हाई दिया हुआ है, जिसको हमने रिकमेंड किया था 25 जुलाई को, मतलब जो हमारे बीटीएसटी के सेटअप में आया था, स्विंग के सेटअप में। तो हमने इसको यहाँ पे 135 के रेंज में बाय करना था, और आज अगर देखेंगे इसको होल्ड करते तो मोर देन 10%, तो लगभग 14% की रैली हम इसमें क्या कर सकते थे, बुक कर सकते थे, जिसको हमने 135 के रेंज में बाय करना था। तो ये 25 जुलाई को हमने इसको रिकमेंड किया था, जो हमारा बीटीएसटी का सेटअप है इस सेटअप में आया था। देन उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको प्लान किया था। तो एक स्विंग में लगभग विद इन 1 मंथ, अगर इसमें आप ट्रेडिंग सेक्शन भी देखेंगे तो वर्क में अगर ट्रेडिंग सेक्शन देखेंगे तो मोर देन 1 मंथ, लगभग 27 दिन के जो ट्रेडिंग सेक्शन है उसमें ट्रेडिंग में उसने लगभग 14% मतलब 14% की रैली हमें यहाँ पे दी हुई दिख रही है। अगर इसको होल्ड लेके हम इसको होल्ड करते थे तो मोर देन 10% 15% के आसपास रैली हम इसमें क्या कर सकते थे, पिक कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा काउंटर होने वाला है। जो हमारे एडवांस टेक्निकल कैंडिडेट है उनको मैंने होल्ड करने के लिए बताया। ओके, तो ये होल्ड भी कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में आपको ये 200 प्लस दिन भी आपको ये वर्थ आपको जाते हुए दिखेगा, जो एक लॉन्ग टर्म का काउंटर बनेगा, जिसमें आप अच्छे खासे प्रॉफिट इसमें भी क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। तो ये स्टॉक जो आप रिकमेंड करते हैं तो ये आपको ये एजुकेशन पर्पज के मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। लेकिन हम जो स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, जो मेरे एडवांस टेक्निकल मेंबर्स है, जो बीटीएसटी सेटअप, उनको पता होता है कि कौन से स्टॉक में हमें एंट्री करनी है, उसको कहाँ पे एवरेज करना है और उसका मैक्सिमम कितना टारगेट लेना है। अगर हम इसको स्विंग के लिए प्लान करेंगे तो 5% 10% की रैली तो हम उसमें पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा डाउन भी आता है तो वहां पे एवरेज करना है या फिर उसे एग्जिट करना है, ये सारी चीजें आपको पता चलती है एडवांस टेक्निकल बैच में। आज अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ही स्टॉक मैंने रिकमेंड किया है यहाँ पे, जनरल इंश्योरेंस का, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसको प्लान करना है। अगर इसको हम 422 420 के रेंज में इसको बाय करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना है, तो 440 460 प्लस टारगेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस में हम एंट्री करके उसको होल्ड कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिन में अगर ये 400 प्लस भी जाता है, 450 प्लस भी जाएगा, तो ये मोर देन 10% की रैली के लिए आप क्या कर सकते हो, 460 470 तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, जिसमें आप आने वाले कुछ दिन में 10% की रैली इसमें क्या कर सकते हैं, हम जनरल इंश्योरेंस में हम पीक कर सकते हैं। तो यार दोस्तों, स्टॉक में सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक में आपको एंट्री एग्जिट कैसे करनी है, जो हमारे ये सेटअप हमने बनाया हुआ है, इस सेटअप के अकॉर्डिंग हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। आज अगर यहाँ पे देखेंगे तो वर्क, जिसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कहा था, लेकिन ये भी होल्ड है। आर्यन कैपिटल भी जो हमने फ्राइडे के दिन बाय किया था वो आज भी हमारे सेटअप में दिख रहा है, मतलब ये आगे जाके और भी रैली इसमें 2-3 दिन में वर्क और इसमें अरिहंत कैपिटल में हम पीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप 25 स्टॉक आए थे, तो 25 में से सिर्फ हमने एक ही स्टॉक हमने यहाँ पे रिकमेंड किया है जो स्विंग के लिए प्लान करना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई पे मार्केट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन आने के बाद क्या करेंगे हम इसमें
और हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए हम प्लान कर सकते हैं, स्विंग के लिए या फिर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो इसकी वजह से सिर्फ अब मैंने एक ही स्टॉक रिकमेंड किया है, तो ये नेक्स्ट वीक में एक अच्छी खासी रैली मिलेगी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, और में डीप में कौन सा स्टॉक का अगर बाय करना है तो उसको डीप में बाय करके उसको होल्ड करेंगे, तो ये मंथ एक तक उसमें भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आज हमने लाइव मार्केट में जो ट्रेड किया था, मार्केट गैप अप से ओपन हुआ था, और गैप अप से ओपन होने के बाद मैंने फर्स्ट वीक पे ही ट्रेड बताया था कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, क्योंकि आज अमेरिकन मार्केट तो वैसे भी क्लोज है। अमेरिकन मार्केट लेबर डे सेलिब्रेशन करेगा, तो उसकी वजह से मार्केट जो क्लोज है, तो एफआईटी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो ये उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज ही मूवमेंट दिया है। सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली आई थी, लेकिन निफ्टी अगर देखेंगे तो गैप अप से ओपन हुआ था, और गैप अप से ओपन होने के बाद कल का जो हाई था उसी लेवल पे मार्केट थोड़ा सा स्टक था, मतलब एक गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा डाउन साइड में मार्केट आया, उसके बाद देखेंगे तो मार्केट की पूरे जो बिहेवियर था तो पूरा साइडवेज ही था। तो ये मैंने सुबह लाइव मार्केट के सेक्शन में हमने उसको प्रिडिक्ट किया था, जो हमारा सेटअप है, सेटअप के अकॉर्डिंग हमें उसमें पता चलता है प्रीमियम कैलकुलेशन जो हम करते हैं, तो इसमें कितने पॉइंट से हमें उसमें एंट्री एग्जिट करना है, ये सारी चीजें हमें एडवांस टेक्निकल के जो अपना मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, अगर आपको भी ज्वाइन करना है, सुबह जो 9 बजे का सेक्शन होता है उस सेक्शन को ज्वाइन करना है, तो ये पीएस एकेडमी की जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाओगे, आपका नाम, मोबाइल नंबर, और आपको यहाँ पे एक लिंक दिया होगा गूगल मीट का, उसको क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कल का जो बैच होने वाला है सुबह 9 से 10 बजे का, उस बैच में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। दोस्तों ये सारी चीजें तो जिनको मार्केट का कुछ तो भी नॉलेज है, एडवांस का नॉलेज है या फिर ऑप्शन का नॉलेज है, उनके लिए सारी चीजें ठीक है। लेकिन जो मार्केट में फ्रेशर्स है, अगर आपको बिल्कुल भी शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है और आप शेयर मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है, एक अपस्टॉक का फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट ओपन करना है। ये अकाउंट ओपन करने के बाद आपको दूसरा नंबर पे आपको जो क्लाइंट कोड आपका जनरेट होगा, वो क्लाइंट कोड आपको शेयर करना है। तो आपको 2 हफ्ते का जो रिकॉर्डिंग कोर्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्स, जिसकी मार्केट में कॉस्टिंग अगर देखोगे अदर इंस्टीट्यूट मोर देन 15,000 चार्जेस करते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होगा, जिसका एक्सेस आपको होगा 1 मंथ का एक्सेस होगा, और उसी के साथ में सुबह 9 से 10 बजे का जो बैच होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो उसका भी आपको एक्सेस होगा। तो आप सुबह 9 से 10 बजे तक 1 महीना ऑप्शन की जो बैच होती है लाइव मार्केट की, उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज गेन करने के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए आपको जो कोर्स से आप नॉलेज गेन कर सकते हो, उसी के साथ में लाइव मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी हम ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, जो हमने स्ट्रैटेजी डेवलप की हुई है, तो स्ट्रैटेजी में क्या अकॉर्डिंग हमने मेरे मेंटरशिप कैंडिडेट उसको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं और एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं, अगर ये सारी चीजें आपको देखनी है, तो 9 से 10 बजे का जो बैच है, उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये स्टॉक जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये आपको एक एजुकेशन पर्पज के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से या फिर आपके जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स है उनसे आप कंसल्ट करते स्टॉक में भी एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको स्टॉक शेयर करता हूँ ये कैसे लगते हैं, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।